अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू टुडे सेशन। मेरा नाम मीर साइमा है और मैं आज आपको मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप एमसीक्यूज कराने जा रही हूं जो कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे बेस होंगे। अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करें या आप हमारी ऐप को जेके सिविल सर्विस को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जॉन लॉरेंस डिस्क्राइब्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज ए स्पॉय म्यूटिनी। The first official Indian historian to describe the revolt of 1857 as India's first war of independence was Dr. S.N. Sen। तो जैसा कि हमें पता ही है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 पे सबने अपना व्यू पॉइंट दे दिया था, चाहे वो ब्रिटिश हिस्टोरियन हो या इंडियन नेशनलिस्ट हो, तो हर किसी ने अपना ओपिनियन दे दिया था। एज फार एज द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स या हिस्टोरियंस आर कंसर्न्ड, उन्होंने क्या कहा था, दैट द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ सिपॉय म्यूटिनी, यानी कि ये एक सिपाहियों की बगावत थी। चाहे वो जॉन लॉरेंस हो या कोई ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर हो, हर किसी का यही ओपिनियन था दैट इट वाज जस्ट अ स्पॉय म्यूटिनी, यानी कि सिपाहियों की बगावत थी, ये कोई आजादी की जंग नहीं थी। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट question, next option, the first official Indian historian to describe the revolt of 1857 as India's first war of independence was Dr. S.N. Sen। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि जो इंडियन हिस्टोरियन S.N. सेन है, इन्होंने क्या कहा है कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डॉक्टर S.N. सेन ने क्या लिखी है। इन्होंने लिखी है ऑफिशियल हिस्ट्री, ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। ये इनकी बुक का नाम है, रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 इनकी बुक का नाम है। तो क्या इनका ही ये ओपिनियन था कि इट वाज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? नो, इनका ओपिनियन यही नहीं था। सो द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये कहा कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, वो थे वीडी सावरकर। और इनकी जो बुक थी इंडियाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसी में उन लोगों ने उसने ओपिनियन दिया है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 इज कॉल्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा? ओनली फर्स्ट इज ट्रू। सो मूविंग बैक टू अवर सेकंड क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सो यहाँ पे आपको कीवर्ड को ध्यान में रखना होगा, इनकरेक्ट। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कीवर्ड को नहीं पढ़ते और कीवर्ड की वजह से ही क्या हो जाता है, हम जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। सो सही से आप देखिए, पूछा जा रहा है कि चूज द करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। वंदे मातरम was sung for the first time at the Calcutta session of 1896। वंदे मातरम सबसे पहले कहाँ पे गाया गया? At 1896 Calcutta session। Yes, it is true। The second option is Jana Gana Mana was sung for the first time at the Calcutta session of 1911। Yes, it's again true। Vande Mataram was sung for the first time at the 15th session of Indian National Congress। तो आप इस पे जरा गौर कीजिए, वंदे मातरम was sung for the first time at the 15th session of Indian National Congress। Yes, वंदे मातरम पहली बार गाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। बट तो क्या ये 15th सेशन था? नहीं, ये 15th सेशन नहीं था, बल्कि ये कौन सा सेशन था? ये हमारा 12th सेशन था। ठीक है, तो वंदे मातरम कब गाया गया? वंदे मातरम was sung for the first time at the 12th session। सो थोड़ा सा कीवर्ड आपको यहाँ पे देखना है। हमें पता है कि वंदे मातरम पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कलकत्ता सेशन में गाया था, बट कब गाया था? 15th सेशन में नहीं गाया था, बट इट वाज द 12th सेशन। सो हमारा जो इनकरेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। सो द थर्ड डी ऑप्शन भी हम पढ़ते हैं, जन गण मन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन तत्वोपबोधनी पत्रिका, ये भी हमारा सही रहेगा। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमें सबसे पहले इनकी टाइमलाइन देखनी है और इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखना है। लखनऊ पैक्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड सूरत स्प्लिट। सबसे पहले 1905, उसके बाद 1906 मुस्लिम लीग, उसके बाद सूरत स्प्लिट 1907,
उसके बाद 1916 हुआ हमारा लखनऊ पैक्ट। सो अगर हम क्रोनोलॉजी के बेसिस पे देखेंगे तो सबसे पहला आएगा हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल, सेकेंड विल बी मुस्लिम लीग, थर्ड विल बी सूरत स्प्लिट एंड चौथा हमारा आएगा लखनऊ पैक्ट। सो द ऑप्शन विल बी 2, 3, 4 and 1 and the correct option will be D. Consider the following statements regarding the Swadeshi movement. Swadeshi movement क्या थी जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद अनाउंस की गई थी by the nationalist leaders. So consider the following statements regarding the Swadeshi movement. Rabindranath Tagore popularized the Raksha Bandhan ceremony during the anti-partition movement. रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, राखी जो एक दूसरे को बांधते हैं, इट वॉज अ सिंबल ऑफ यूनिटी फॉर बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स. यस, इट वॉज ट्रू, इन्होंने किया था. द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इंडियन नेशनलिस्ट्स ने बनाया था टू काउंटर ब्रिटिश एजुकेशन. ये चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन के साथ साथ हम इंडियन नॉलेज या इंडियन मॉरल्स को भी इंट्रोड्यूस करें. सो उन दोनों का ब्लेंड वॉज National Council of Education. So this is also true. So both first and two are true. So हमारा पहला ऑप्शन रहेगा A. Moving on to the next. So match the following newspapers, journals with their associate language या editors. हमें मैच एक न्यूज़पेपर्स को मैच करना होगा उनके एडिटर्स के साथ. सबसे पहले हम इनको पढ़ेंगे, केसरी, मराठा, वंदे मातरम एंड न्यू इंडिया. सो अगर हम इनको मैच करेंगे, केसरी वॉज ए मराठी न्यूज़पेपर. यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मराठा देखेंगे तो मराठी करेंगे. नो, इट इज नॉट मराठी बट इट इज अ इंग्लिश न्यूज़पेपर. उसके बाद वंदे मातरम की बात करेंगे तो औरोबिंदो घोष, एंड न्यू इंडिया की बात करेंगे तो इट इज एनी बेसेंट. अगर हम इस पूरे न्यूज़पेपर जर्नल्स को देखेंगे तो हमें कितने इंग्लिश पेपर्स मिले? इंग्लिश पेपर, इट वाज ए इंग्लिश पेपर एंड इट वाज आल्सो ए इंग्लिश पेपर. इसमें जो लोकल लैंग्वेज में हमारे पास पेपर है दैट इज मराठी. कौन सा? मराठी लैंग्वेज में केसरी न्यूज़पेपर. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. कंसिडर द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम. सो हमें नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम देखना है, उसके रिलेटेड हमें ये सारे क्वेश्चन सबसे पहले देखने हैं. उसके बाद हमें एक स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट चूज करना है. बाइकॉट ऑफ लॉ कोट्स एंड फॉरेन क्लोथ. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हाँ हमें पता ही है कि सारे फॉरेन गुड्स को बाइकॉट कर दिया गया था. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. द सेकेंड ऑप्शन, ऑब्जर्वेशन ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस. हाँ, एज वी ऑल नो कि गांधी की जितनी भी मूवमेंट्स थे वो सत्याग्रह पे बेस्ड थे, नॉन वायलेंस पे बेस्ड थे. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक. सो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है. रिटेंशन होता है अपने पास रखना, बट इट इज एक्चुअली रिनंसिएशन. गांधी जी ने कहा था रिनंसिएशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक, यानी कि पूरी तरीके तरह से जितने भी टाइटल्स उनको ब्रिटिश की तरफ से मिल गए थे उनको वापस कर देना. जैसे हम जानते हैं कि अगर जो महात्मा गांधी है उनको कौन सा टाइटल मिला था? कैसर हिंद टाइटल मिला था और उन्होंने वो भी वापस रिटर्न किया था. रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड रिटर्न किया था. सो इट इज द रिनंसिएशन ऑफ टाइटल्स, नॉट द रिटेंशन. अपने पास नहीं रखना है, वापस करना है. सो हियर इज अ कीवर्ड, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है. सो ऑप्शन थर्ड इज इनकरेक्ट. उसके बाद ये वाला ऑप्शन भी देखेंगे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स. लोकल डिस्प्यूट्स देखने के लिए उन्होंने पूरी तरीके से ब्रिटिश कोर्ट्स को बाइकआउट कर लिया. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू. सो हमारा जो ऑप्शन सही रहेगा दैट विल बी ऑप्शन थर्ड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. Given below are two statements, one labeled as assertion and the other as reason. पहले assertion हम पढ़ेंगे. The Lucknow Pact of 1916 is considered a historic watershed because the Indian National Congress and the All India Muslim League jointly presented common political demands before the British government. लखनऊ पैक्ट जो हुआ था ये जॉइंटली मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने साथ में ज्वाइन किया था अपनी पॉलिटिकल डिमांड्स को ब्रिटिश के सामने रखने के लिए. यस, दिस इज करेक्ट. उसके बाद रीजन, अंडर द लखनऊ पैक्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मली एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स.
सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया इनका जो सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि जो मुस्लिम्स है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव अलग चुनेंगे। सो उनकी ये डिमांड जो थी, सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की ये वाली डिमांड फुलफिल कर दी। आफ्टर दैट दे जॉइंटली पास्ड द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916। तो आपको यहाँ पे देखना है क्या रीजन असर्शन को यहाँ पे कंप्लीट करता है। यस, रीजन हमारा असर्शन को कंप्लीट करता है। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द होम रूल मूवमेंट। हमारा पहला ऑप्शन है द होम रूल मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इंडिपेंडेंटली बाय बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। हाँ, होम रूल मूवमेंट जो सेल्फ गवर्नमेंट था, ये किन्होंने लॉन्च किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था और एनी बेसेंट ने सेपरेटली किया था। यस, दिस इज करेक्ट। बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड हिज होम रूल लीग फ्रॉम पुणे, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एनी बेसेंट होम रूल लीग हैड इट्स हेडक्वार्टर्स एट अधियार, ये भी करेक्ट है। होम रूल मूवमेंट डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। होम रूल में कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांगी गई थी, बल्कि होम रूल में सेल्फ रूल बस मांगा गया था। जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस आगे की गई थी वो आपके लाहौर सेशन में की गई थी। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सो अब हमारे विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, और जो इनकरेक्ट है दैट विल बी योर फोर्थ। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें रहेगा? 1, 2 एंड 3 ओनली, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है दैट विल बी ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, consider the following statements regarding the All India Muslim League. It was founded at Dhaka in December 1906. The Shimla deputation preceded its formation. One of its objectives was to promote loyalty towards the British government. It initially demanded complete independence for India. Muslim League ढाका में बनाई गई थी, दिस इज करेक्ट, 1906। शिमला डिप्यूटेशन प्रोसीडेड इट्स फॉर्मेशन, जिसके जो हेड थे आगा खान थे, वो लॉर्ड मिंटो से मिले थे। बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग वो मिंटो से मिले थे, सो शिमला डिप्यूटेशन हुई थी। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स वाज टू प्रमोट लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो था लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज ये चाहते थे कि जितने भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स है वो प्रिजर्व हो जाए, तभी इन लोगों ने क्या किया था, दे प्रमोटेड लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। इट इनिशियली डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। नो, पहले ही इन लोगों ने कोई इंडिपेंडेंस डिमांड नहीं करी। लेटर ऑन पाकिस्तान की डिमांड की गई आफ्टर द लाहौर सेशन, बट यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड नहीं की गई। जब इसकी फाउंडेशन रखी गई, इट वाज ओनली कि इनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है मुस्लिम्स के वो प्रिजर्व हो जाए, बाकी एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड नहीं की गई थी। सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? हमारे जो करेक्ट स्टेटमेंट्स है दैट्स 1, 2 एंड 3, एंड जो इनकरेक्ट है दैट इज योर फोर्थ ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? 1, 2 एंड 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। Quit India resolution was adopted by All India Congress Committee at Bombay on 8 August 1942. Yes, this is correct. Mahatma Gandhi gave the slogan "Do or Die." The movement was withdrawn after the Chora incident. तो यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है। The movement was withdrawn after the Chora incident. अगर आपने पढ़ा होगा Chora इंसिडेंट कब हुआ था, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद कब हुआ था, 1922 में। सो 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ करी गई थी ड्यू टू द Chora इंसिडेंट। सो तो क्या इसका रिलेशन क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ है? नहीं, इसका रिलेशन क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? इनकरेक्ट। करेक्ट हमारे रहेंगे पहला और दूसरा, और जो इनकरेक्ट रहेगा दैट विल बी योर थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। सो ये आपकी आंसर की रहेगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जा सकते हैं, आपको वहां पे पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। दिस वाज आवर सेशन टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इन द नेक्स्ट सेशन, अंटिल देन, फी अमानिल्लाह।